बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी पे बात की थी। मैं एक दफ़ा फिर उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी। तो पेडागोजी किसे कहते हैं, मैं एक रिकैप दे रहा हूँ। द आर्ट ऑफ टीचिंग किड्स इज़ कॉल्ड पेडागोजी। टू लीड ए चाइल्ड इन एन अप्रोप्रिएट वे इज़ कॉल्ड पेडागोजी। यानी छोटे बच्चों को मुअस्सिर अंदाज से पढ़ाने का, समझाने के तौर तरीक़ों को पेडागोजी कहते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है जो बच्चों की इफेक्टिव लर्निंग को इंश्योर कर देती है। या सादा अल्फाज में मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज़ कॉल्ड पेडागोजी। सिर्फ ये बात जहन में रखें, जब हम एडल्ट्स को, बड़ों को पढ़ाते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंड्रोगोजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स में से पहला प्रिंसिपल, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन कहते हैं। जब हम बच्चों की तरबियत के हवाले से, टीचिंग लर्निंग के हवाले से बात करते हैं तो इंक्लूजन ज़रूरी है। मकसद ये है कि क्लासरूम में मौजूद रिगार्डिंग ऑफ रेस, कल्चर, एबिलिटीज़, सब बच्चे उस टीचिंग में इन्वॉल्व हों। सब बच्चे टीचर की एक्टिविटीज़ से बराबर मुस्तफ़ीद हो रहे हों। हर बच्चे की लर्निंग इंश्योर हो रही हो। तो हर बच्चे की तदरीस और आमोजिश में शामिल करते हुए कोई बच्चा लेफ़्ट आउट फील न करे, उनको इन्वॉल्व करके पढ़ाने को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन कहते हैं। तो लिहाजा बहैसियत टीचर हमें अपनी प्लानिंग, अपनी मंसूबबंदी, अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि क्लास में मौजूद जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको इनफरादी इख्तिलाफात कहते हैं, रखने वाले बच्चे भी सब महजूज हो रहे हों, सब की लर्निंग इंश्योर हो रही हो। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी में दूसरा जो अहम प्रिंसिपल है वो मोटिवेशन है। आपने अक्सर सुना होगा कि घोड़े को जब तक प्यास न लगे आप ज़बरदस्ती दरिया तक तो ले जा सकते हो, लेकिन पानी नहीं पिला सकते हो। इसी तरह बच्चे का भी अपना मूड होता है, उसके भी लर्निंग एटीट्यूड्स होते हैं, लर्निंग एप्टीट्यूड होता है। अगर बच्चे को टीचर मोटिवेट करने में कामयाब हो जाए, वालिदैन सीखने की तरफ आमादा करने में कामयाब हो जाए, तो बच्चा अपना काम खुद ब खुद कर जाता है। लिहाजा बच्चे की आमादगी का पहला अंसर क्या है? पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। बच्चे की टीचर की शख्सियत, फिज़िकल अपीयरेंस भी ज़बरदस्त हो, उसका एटीट्यूड भी हम्बल हो, उसका सोशल जो रवैया है वो भी बच्चे को अपनी तरफ अपील करने वाला हो। आमादगी के लिए उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों की दिलचस्पियों का, नफ्स मज़मून का पर अबूर रखने के साथ साथ बच्चियों की इंटरेस्ट और दिलचस्पियों को भी समझता हो और उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग से वाकिफ़ हो, ताकि बच्चियों को साथ लेके चलेगा। उसमें कुछ एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन करेगा, क्योंकि जो बहुत शार्प और तेज़ बच्चे होते हैं उनके लिए वो अलग एक्टिविटी देगा ताकि बच्चे उसमें इंगेज हों। जो थोड़ा सा पैसिव लर्नर्स होंगे, जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर होगा, उनको फिर टीचर एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकेगा। उसके बाद जो अगला अहम प्रिंसिपल है क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस है, यानी बच्चे की ज़िंदगी से मरबूत और मुफीद मालूमात फराहम होना चाहिए। जो कंटेंट पढ़ा रहा है वो बच्चे की अमली ज़िंदगी के साथ लिंक होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, वो हवा में कोई लेक्चर दे रहा होगा जो बच्चे की अमली ज़िंदगी से, प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सिर्फ डंडे के ज़रिए रटवाने से बच्चा सीखने की तरफ माइल नहीं होगा। तो लिहाजा हमें क्वालिटी इंश्योर करना होगा। और क्वालिटी क्या है? वो मवाद जो बच्चे को दे रहे हैं, जो बच्चे की अमली ज़िंदगी के करीब हो और उनको दिलचस्पी वहाँ, उनका इंटरेस्ट वहाँ पैदा होगा जहाँ जो मवाद पढ़ रहे हैं उसका उनकी अपनी डेली लाइफ के साथ कोई लिंकेज डेवलप हो रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा जो प्रिंसिपल है वो है इनोवेटिव अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, जिसको आजकल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं, एबीएल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। इसका एक और नाम चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग अप्रोचेस भी कहते हैं। इसको हैंड्स ऑन, माइंड्स ऑन इंक्वायरी अप्रोचेस भी कहते हैं, जो बच्चे की ज़िंदगी के करीब तर करके किताबी मवाद को बच्चों तक दिलचस्प अंदाज से पेश कर सकता है।
تو وہ وقت گزر گیا ہے کہ ٹیچر صرف اور صرف لیکچر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے بچے کو زیادہ دیر تک انوالو نہیں رہ سکتا ہے. لہٰذا ٹیچر کو ورائٹی لانی پڑے گی. انوویشن سے مراد ٹیچر کو مختلف قسم کی سرگرمیاں، مختلف قسم کے میتھڈز کو یوز کرنا ہوگا جو بچے کی عملی زندگی کے قریب تر ہو. اس کے بعد اگلا جو پرنسپل ہے وہ اسسمنٹ فار لرننگ. اگرچہ ہم نے پڑھا ہے اسسمنٹ آف لرننگ، اس سے پہلے ہم بچے کا امتحان لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. وہ ایسے انداز سے لیتے ہیں کہ بچہ گھبراتا ہے. ایک شاعر نے کہا تھا، امتحان وقت پہ لیتے ہوئے یوں ڈرتے ہیں جیسے بچے کسی جنگل میں سفر کرتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، امتحان ڈرانے کا نام نہیں ہے، اسسمنٹ ڈرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسسمنٹ itself is the part of learning. وہ خود سیکھنے سکھانے کا ایک حصہ ہے. لہٰذا ہم اسسمنٹ کو ایسے طریقے سے ارینج کریں، ایسے طریقے سے مینیج کریں کہ بچے امتحان دیتے ہوئے بھی سیکھے. امتحان دیتے ہوئے خوفزدہ ہونے کی بجائے وہ انجوائے کرے، لطف اندوز ہو جائے. اور اس کے بعد چھٹا پرنسپل ہے کنسسٹنسی ہے، یعنی ٹیچر کا جو لیسن ہے وہ لاجیکلی آگے بڑھے، گریجول پروسیس کے تھرو وہ آگے بڑھے. یعنی وہ کہیں کچھ نہ ہو. اگر وہ ایئر پریشر پڑھا رہا ہے تو اس سے مربوط جو ایگزامپلز یوز کر رہا ہے، جو انالوجیز یوز کر رہا ہے، وہ بھی اسی ٹاپک سے مربوط ہونا چاہیے. اور اس کی ٹیچنگ کے اندر جو فالو اپ انفارمیشنز ہے یا پالیسیز جو بچے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، لرننگ پالیسیز، وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ پیڈاگوجی کے فردر ایسپیکٹس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ کام کریں گے. ابھی آپ سے گزارش ہے کہ یہ پیڈاگوجی کیا ہے، پیڈاگوجی کے اصول کیا ہے. اگر یہ آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، کمنٹ بھی کریں. اور اگر کوئی دوست کوئی کوسچن کرنا چاہتا ہے، کسی بھی ایجوکیشنل ایشو کو بات کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.